नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी केंद्र सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गई हैं और उन्होंने ओरिजिनल सूट डाला है। 3 बार वो एप्लीकेशन डाल चुकी हैं और इसलिए क्योंकि सीबीआई पश्चिम बंगाल की हिंसा की जांच कर रही है। वहीं सीबीआई ने जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी और उसकी पत्नी, उन दोनों को जांच के लिए नोटिस भेजा है क्योंकि कोयला घोटाले से उनके तार जुड़े हुए हैं और ममता बनर्जी नहीं चाहती कि उसका भतीजा और भतीजे की पत्नी या पश्चिम बंगाल में जो मर्डर और रेप हुए हैं उसकी जांच सीबीआई करे, क्योंकि उनको पक्का पता है कि यदि सीबीआई जांच करेगी निश्चित रूप से चाहे उसका भतीजा हो, चाहे भतीजे की पत्नी हो, चाहे वो अपराधी हो जिन्होंने पश्चिम बंगाल में मर्डर किए हैं और बच्चियों के साथ रेप किए हैं। क्योंकि अब आपको बताएं, ये सब मामला कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर पर यानी उन्हीं के आदेश पर हो रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस बिंदल की पीठ ने बाकायदा ये ऑर्डर किया था कि जो भी मर्डर और रेप के केस हैं उसको सीबीआई जांच करेगी और जो दंगे के केस हैं उसमें राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वो एक एसआईटी का गठन करे। देखने में यह आया और कोर्ट ने बाकायदा इसकी टिप्पणी की कि बाकायदा ममता बनर्जी ने एप्लीकेशन सीबीआई के विरुद्ध तो दी, लेकिन एसआईटी का गठन नहीं किया और कोई जांच भी तब तक नहीं की जब तक कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसको फटकार नहीं लगाई। ये बात अलग है कि कलकत्ता हाई कोर्ट की फटकार के बाद किसी ने ममता बनर्जी को सलाह दी होगी कि भाई एसआईटी गठन कर लो, वरना ये दंगों की जांच भी सीबीआई को ट्रांसफर हो सकती है। क्योंकि ममता बनर्जी चाहती ही नहीं है कि चुनाव के बाद की हिंसा की निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि ज्यादातर जांच जितने भी हिंसा हुई है उसमें ज्यादातर लोगों का कहना यह है, जो हिंसा पीड़ित हैं, कि इन सारे दंगों में, सारे रेप और मर्डर में टीएमसी के गुंडे जुड़े हुए हैं। टीएमसी के विधायक और टीएमसी के पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री इस सारे दंगे को लीड कर रहे थे। तो ममता बनर्जी को एक भय है कि उसके विधायक, उसके सांसद, उसके कार्यकर्ता ये पकड़ में आएंगे और अब वो कोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गई हैं। वो कहती हैं कि साहब ये जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है ये राज्य सरकार का मुद्दा है और हमने सीबीआई को लेकर अब के 3 साल पहले ही एप्लीकेशन दी थी, यानी हमने सहमति वापस ले ली थी। उसके सहमति वापस लेने के बाद भी 12 मामलों की जांच सीबीआई ने की जो नियम के विरुद्ध है। और ममता बनर्जी अपनी एप्लीकेशन में कह रही है सरकार के सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से ही सीबीआई जांच कर सकती है, लेकिन ये जो जांच हो रही है ये कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है जो गैर संवैधानिक है। तो आपको बताएं, ममता बनर्जी ने 16 नवंबर 2018 को केंद्र सरकार जब कोल घोटाले की जांच कर रही थी और सीबीआई को आदेश करने ही वाले थे, तो इनको पता था सीबीआई जांच करेगी, ईडी और सीबीआई ने नोटिस दिए थे, तभी ममता बनर्जी ने राज्य सरकार द्वारा सीबीआई या केंद्रीय जांच एजेंसियों को जांच करने के लिए दी गई अनुमति, वो सहमति होती है, वो सहमति वापस ले ली थी 16 नवंबर 2018 को। तो ममता बनर्जी ये कह रही है कि जब राज्य सरकार ने सहमति वापस ले ली तब सीबीआई क्यों जांच कर रही है, और सीबीआई जांच कर रही है लगभग 12 मामले ऐसे हैं जो घोटाले, घपले, मर्डर और रेप से जुड़े हुए मामले हैं। अब ममता बनर्जी ऑब्जेक्शन कर रही हैं और ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि ये जो है ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, जिसमें पीएमएलए के तहत केस दर्ज है ईडी के पास, और ये ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का केस है सीबीआई के पास, जांच चल रही है। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये जांच हो रही है रेप और मर्डर की, जिसमें सीबीआई ने अभी तक 31 एफआईआर दर्ज की हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं, और गिरफ्तारियों में जो चीजें खुलकर अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आई हैं वो अंदर की बातें हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इसमें ज्यादातर टीएमसी के लोग फंस रहे हैं। और ममता बनर्जी को लगा कि सीबीआई और ईडी इस तरह से जांच करेंगे तो इसके कार्यकर्ता पकड़े जाएंगे, और इनको रोकने के लिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट मूव कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि ममता बनर्जी इस जांच को क्यों रोकना चाहती है।
एक तरफ तो दंगे हुए, रेप हुआ, मर्डर हुआ, ममता बनर्जी ने पुलिस से कोई जांच नहीं कराई, लोगों की एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। अगर मानव अधिकार आयोग और महिला आयोग जांच के लिए पहुंचे तो उनको डराया धमकाया गया, उनके ऊपर हिंसा हुई। केंद्रीय सुरक्षा बल जो वहां पहरे में थे सीबीआई के, उनके ऊपर पथराव हुआ। जब ये सारे काम हुए तो इन सारी संस्थाओं ने कलकत्ता हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी और उन्होंने रिपोर्ट में यह कहा कि हम जो भी जांच करने गए, हमारा आकलन यह है, हमारी जांच का नतीजा यह निकला है कि पश्चिम बंगाल में जितनी भी हिंसा हुई है उसमें पुलिस गुंडों के साथ मिल गई है और इसीलिए पुलिस न्याय नहीं दे रही है। बहुत सारे मामलों में थानों में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है और जहां एफआईआर दर्ज हुई है वहां एप्लीकेशन देने वालों पे, एफआईआर दर्ज कराने वालों पे दबाव बनाया जा रहा है गुंडों के द्वारा कि ये एफआईआर आप अपनी वापस लो, एप्लीकेशन वापस लो। डर भय के कारण जब लोग देख रहे हैं कि सरकार, पुलिस और गुंडे मिले हुए हैं, कोई न्याय मिलना नहीं है, रहना यहीं पे है, तो वो गुंडे सरेआम घूम रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उस डर और दबाव के कारण अपनी एफआईआर वापस ले ली। ये सारा खुलासा एनएचआरसी की रिपोर्ट में हुआ। एनएचआरसी, मानव अधिकार आयोग, एससी एसटी आयोग और अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, इन सब ने जो रिपोर्ट दी है, इन सब में जब ये खुलासे हुए तो मजबूरी में जब कोर्ट ने ये देखा कि ममता बनर्जी सरकार दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो मजबूरी में ये आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट को देने पड़े कि जो ज्यादा क्राइम है जैसे कि मर्डर और रेप, इस मामले की सीबीआई जांच करे। तो ममता बनर्जी उस सीबीआई जांच को रोकना चाहती है। जो चुनाव के बाद हत्या या रेप के केस हैं उनको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई, अपने भतीजे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई जिनके ऊपर करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला है। लेकिन ममता बनर्जी पीड़ितों के साथ न्याय करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही और इसलिए आप देखिए अभी तक लगभग 5 महीने बीत गए। इस 5 महीने बीतने में ममता बनर्जी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे लगे कि पीड़ितों के साथ वो सिंपैथी रखती है, उनको न्याय देने की कोशिश कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो कहती हैं कि साहब हमने तो सहमति वापस ले ली थी, इस सहमति के बावजूद ये सीबीआई जांच क्यों कर रही है? तो अगर कोई राज्य सरकार सहमति वापस ले लेगा तो क्या केंद्र सरकार परमिशन नहीं दे सकती? अब ये कानूनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन गई है, देखना है सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला देता है। बहरहाल ईडी और सीबीआई अपनी जांच जैसे पहले कर रही थी कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर, वो लगातार कर रही है और उसमें गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और उस गिरफ्तारियों में टीएमसी के गुंडे पकड़े जा रहे हैं और अब कई मामलों की जांच और आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इसमें टीएमसी के लोग और ज्यादा फंसेंगे ऐसा लग रहा है। और ममता बनर्जी को यह लगा कि कहीं ना कहीं तार उनके भतीजे तक आए हैं तो उनका नाम भी ना आ जाए, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड जो घपला घोटाला है उसमें जो कोयले की खान में घपले घोटाले हुए हैं वो करोड़ों रुपए का है और उस करोड़ों रुपए के लेन देन में जैसे कि एक आम टीएमसी का कार्यकर्ता भी जानता है कि सारा लेन देन का मामला ये अभिषेक बनर्जी करते हैं, लेकिन उसकी पत्नी ने जो कंपनी बना रखी है उस कंपनी के ऊपर भी अनियमितता और पैसे का लेन देन और हेर फेर करने का आरोप है जिसकी जांच ईडी कर रही है। यानी दो केंद्रीय जांच एजेंसियां पश्चिम बंगाल में जांच में जुटी हुई हैं और सीबीआई हो या ईडी, दोनों की जांच में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी फंस रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो इसीलिए ममता बनर्जी बौखलाई और बौखलाहट में वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस जांच को रोक दे। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का क्या डिसीजन देती है। हालांकि आपको बताएं सीबीआई और ईडी जो जांच कर रही है तो लोगों का कहना यह है कि केंद्र सरकार ऐसे कोई हल्का कदम नहीं उठा सकती, जरूर इसमें जांच की कार्रवाई से पहले कानूनी पहलुओं पर ध्यान किया होगा और केंद्र सरकार ने वो सारे कानूनी जो दांवपेच हैं उसको ध्यान में रखते ही ईडी और सीबीआई को पश्चिम बंगाल में जांच के लिए भेजा है। तो निश्चित रूप से अब इसमें और तेजी आएगी। और वहीं आपको बताएं ये भी लोगों का कहना है कि ये जो जांच सारी चल रही है, अभी तक सीबीआई जांच कर रही है, तो सीबीआई की जांच के लिए भी मांग की थी वहां के लोगों ने
कि पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस हमारी रक्षा सुरक्षा करेगी, हम एक स्वच्छ माहौल में निर्भय होकर सीबीआई को बयान दे सकेंगे, यह संभावना नहीं है। और इसलिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा हमें दी जाए। तो आपको बताएं, केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ी वहां सीबीआई की जांच में साथ में है, और जो हिंसा में या बलात्कार में पीड़ित और पीड़िता हैं उन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने का काम भी केंद्रीय सुरक्षा बलों के जिम्मे है, जिसके कारण जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से ममता बनर्जी इसमें घिरती हुई दिख रही है, और सरकार के कई नुमाइंदे, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री भी इसमें फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में शीघ्र ही आपको यह खबर मिलेगी कि ममता बनर्जी की जो ये सब चाल है, इसके बावजूद सीबीआई और ईडी जो कार्रवाई करेगी उसमें टीएमसी के गुंडे जेल में जाते हुए आपको दिखाई देंगे। वंदे मातरम।